छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन प्यारो राधा रमन राधा रमन प्यारो राधा रमन प्यारो राधा रमन राधा रमन प्यारो राधा रमन राधा रमन प्यारो राधा रमन। बोले व्यास नारायण की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। बंदो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घने जास हृदय आगार वसहि राम सरचाप। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह पुराण के आयोजक श्रीमती रेवती बाई लोधी, जो कि अपने पति स्वर्गीय श्रीमान श्री सुदर्शन लोधी के तरन तारण के उपलक्ष्य में ये और गरीब परिवार ग्राम सुख शांति के उपलक्ष्य में उद्देश्य से ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह पुराण के आयोजन करेंगे। 107वां दिन के मध्याह्न के बाद से कथा तो श्रीमान श्री देवानंद लोधी, जो कि राजा परीक्षित स्वरूप है, रानी स्वरूपा श्रीमती तोरणबाई लोधी, श्रीमान मिलाप लोधी, श्रीमती जानकी बाई लोधी, श्री देवीचंद लोधी, सपत्नी श्रीमती लताबाई लोधी, श्री धनेश लोधी, सपत्नी श्रीमती चंद्रिका बाई लोधी एवं समस्त लोधी परिवार कथा अमृत रूपी भागवत कथा रूपी अमृत के रसपान करैया स्नेह मई ममता स्वरूपा माता आओ नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, ये कुशबे में के रहने वाले समस्त माता मल्ल में माँ रुखमने समझ करके और यहाँ का जितना का जजमान है ना, वो जजमान भाई मल्ला साक्षात द्वारकानाथ भगवान के रूप मान करके आज ये भागवत कथा प्रारंभ करना चाहता वो। तो ये मोर लक्ष्मी नारायण भगवान आओ, लक्ष्मी नारायण भगवान स्वरूप यजमान और माता मन सब के सब आओ आओ ना, हम सब के सब अपन श्रद्धा सुवन नंद नंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपन श्रद्धा सुवन समर्पित करें। और आज के जो ये साप्ताहिक यज्ञ के 6वें दिन के मध्याह्न के बाद के जो कथा है ना, ये कथा के बारे में चर्चा करें। भगवान की कथा है, ये तो अमृत तुल्य है, बतलाने वाला छोटे रहे या बड़े रहे, इन्हें सुने से अमृत तत्व के प्राप्ति हो जाते। ऐसे मनोभाव लशुद्ध बनाते हुए हृदय में भगवान ला स्थान देते हुए भगवान के कथा के अमृत के रसपान कर बिना जीवन सफल और सार्थक बन जाते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले द्वारकानाथ भगवान की जय हो। दो नाम
संकीर्तन के रूप में अर्घ कर लो, उसके बाद में फिर आगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे का नाम हज बोल बोल राधे राधे, राधे का नाम हज बोल बोल राधे राधे, राधे का नाम हज बोल बोल राधे राधे, राधे का नाम हज बोल बोल राधे राधे। बोलो भाई राधे राधे, बोलो भाई राधे राधे, बोलो भाई राधे राधे, बोलो भाई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, तीनों लोकन से देवी देव बोले राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोल 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 राधे राधे। बोलो राधे राधे, श्याम से मिला दे, राधे राधे, श्याम से मिला दे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, द्वारकानाथ भगवान की। जय हो। तो भागवत कथा रूपी अमृत के रसपान करैया पिता तुल्य बंधुओं, स्नेहमय माताओं, आओ हम सबके सपना ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीजें धारण करते हुए जो मध्याह्न के बातें कथा है ना, एक विषय में अब राम चर्चा करें। तो यदुवंश में यदुवंशी के विस्तार हो है, तो ये यदुवंशी बालक मन एक दिन घूमत घामत चली सपन। तो एक जगह कुआं थे, उद्यान में एक कुआं है और कुआं में बहुत बहुत बड़े गिरगिट रहे, बहुत बड़े गिरगिट रहे। तो वो लोग यदुवंशी बालक मन निकाले के प्रयत्न करते पर नहीं निकाल नहीं पाए, कहीं उसका साधन नहीं दिखे। तो कोई साधन नहीं दिख पाए महतारी हो, तो क्या करते ये बात ला जा करके जो द्वारकानाथ भगवान कृष्णचंद्र मधुसूदन मुरारी वो जा करके बतलाते कि यहाँ ये परमात्मा एक गिरगिट है, गिरगिट एक कुआं में है और हमारे बहुत निकाले प्रयत्न करने से दादा पिता जैसे भी पूरे यदुकुल हम सबका सब सकला है ना, मन सबके सब बतला जा करके बतला आ करके देखते तो वास्तविक में विशाल का गिरगिट और निकाले जब ना जैसे भगवान के कर कमल पहुंचे, जैसे भगवान के कर कमल पहुंचे तो वो एक देवता के रूप धारण कर ली। वो गिरगिट के मोक्ष हो गए, गिरगिट शरीर छोड़ दे, वो गिरगिट के प्राण छूट गए। बाहर निकले के बाद में अब शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलते हैं
और दिव्य ज्योति निकल करके एक देवता के रूप धारण कर ली, देव स्वरूप हो गए। उस समय बोलते थे कौन हरस और ते गिरगिट कबर बने थे बतला सीखे भगवान द्वारकानाथ। तो द्वारकानाथ बतलाते, द्वारकानाथ बोलते भगवान हे प्रभु हे परमात्मा, मैं पहली जन्म में मोर राजा के जन्म ऋषि में राजा के यहाँ अवतार ले रहे हूँ। मोर नाम ऋषि निरिग दे, ये राजा निरिग है ना भगवान के भक्त थे, देव ऋषि ब्राह्मण मन के सम्मान करने वाला थे और हमेशा इनकर उपदेश ला धारण करके अपन जीवन ला धन्य मानते, इनकर उपदेश से ही चलते, जो भी उपदेश मिले थे। और ब्राह्मण से जब उपदेश लेना है, ज्ञान लेना है ना, तो ज्ञान पूर्ण कब होते जब दान करवे, तब ज्ञान के पूरा पूरा महत्व ला पाना है, तब वो मानव ला बराबर ब्राह्मण के मान सम्मान करते हुए और दान देना चाहिए, तब ज्ञान पूर्ण होते। ऐसे तो ये ब्राह्मण भक्त थे, राजा निरिग राजा निरिग भी 6 करोड़ 6 लाख 66,000 666 टन गौ के दान करे हवे ब्राह्मण मल्ला, गिनती अनुमान लगा ले। और जब ब्राह्मण मल्ला गौ के दान करे ना, तो ब्राह्मण मल्ला गौ के दान करे के विधान है दादा हो नहीं, सबो झन लान के टिका दो, तो फिर मुश्किल में ओकर गौ के विधान है। गौ जब दान करबे ना, तो गौ पूर्ण रूप में श्रृंगारित करना पड़ता है। जैसे महतारी मना है अभी गला में अलग से श्रृंगार पहने हैं, आए मस्तक के बिंदिया कितने महतारी हो, नाक के फूली नथली बोलते, गला केला हार बोलते, वे प्रकार से ये गौ भी तो माता हरे ना, ये साक्षात गायत्री माता हरे। और जब दान करना है तो ओ समय में ओकर खीर ओकर सिंग में सोन लगना चाहिए, चारों खुर में सोन लगना चाहिए। काबर माता रानी मन पैपट्टी पहनते नहीं, माता जी बता दो है ना, तो वो श्रृंगार आ रहता है। ये प्रकार से गौ माता पूरा श्रृंगारित करे के बाद में दान करे के विधान है ब्राह्मण, तब गौदान पूरा होते। तो ऐसे एक ठन दू ठन का संख्या बतला है अभी कितना कन दान करे से, और उतना कन दान करे के बाद में भी अपन दान करे के समय में दान करो जरूर, दान करो जरूर, लेकिन दान के अभिमान भी नहीं करना चाहिए। मैं इतना कन दान करत हूँ ओकर अभिमान भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो मिनटों में तो सब दान बराबर हो जाते, मिनटों में सब दान बराबर हो जाते। दान के भी सम्मान करना, दान देना, सम्मान देते हुए और सम्मान करते हुए दान देना है, और वो समय में अभिमान के त्याग करके दान देना है, तब वो दान सार्थक है। और दान देते समय कोई थोड़ा भी अभिमान हो इसना, तो वो दान निरर्थक हो जाते, सार्थक का काम बदल जाते, निरर्थकता में बदल जाते। जैसे ये अतना अकम ब्राह्मण दान करे रही से और गौ के दान करे रही थे महतारी हो, एक दिन का होते दान देने वाला मंत्री मन से धोखा हो जाते थे। एक जन ब्राह्मण दान दे रही थे, वो गाय है वो महाराज घर ले बिचक गए। जैसे यहाँ कुसमी वाले मन गाय दे मोला और डोंटकी में चाहे तो सांझा बेला जाए तो मैं कतक लग कुदा हूँ दाई हो नरवा काट देखूँ तो हम सोचा भाई है नहीं, वो इसने बोला कुदात भले कुदई सोई छे के प्रयत्न करिस महाराज, नहीं छे कहिस तो फिर दान करने वाले राजा के यहाँ पहुंच गए, राजा के यहाँ पहुंच गए और गौशाला में प्रवेश कर ली। तो एक आध कन गौ वाले मन हो उतना कन दान कर सकते, कितना कन गाय ही सही है उतना जब गाय दान कर सकते, तब गाय के संख्या अनुमान लगाओ, अब उतना कर गौ में कहते गाय में दान दे कहते नहीं दे हम का चिन्ह लगा रही नहीं चिन्ह,
फिर दूसरी दिन यही ना तो वही गाय ला दूसरा महाराज ला दान दे दी। अब वो गाय ला लेकर के महाराज आते, अब वो रहा जेकर गाय हाँ छूट के आगे हवे ते महाराज आते। अब दोनों जन के मुलाकात कहाँ हो गई हो? रास्ता में। रास्ता में जब मुलाकात हो जाते ना किथे मुर्गाल दे ऐसे किथे ये तोर गाय न है भगवान, ये मोर गाय है। मुला भी राजा दी से हमें अभी तुरंत धर के आया था, बोलता ये कैसे तोर गाय हो? नहीं भैया मोल राजा काली दे डरे रही से। अब ये दोनों जन महाराज मन में झगड़ा चालू हो गए। वो झगड़ा होते होते चले गए राजा कर जाते। तो पहले महाराज के थे कैसे राजा कालिए गाँव वाला मलदान करे इसने बता सच्चा सच्चा बतावे राजा के। तो राजा देखते तो वास्तविक में गाय है काली में दान करे हैं ही वाले गाय है। ऐसे मन में सोचते एक दो बार ऐसे मुड़ी हल। ओकर बाद में दूसरे महाराज के थे कि कैसे राजा अब बिना देश नहीं है गाय रहते बता ये गाय मोर हरे नहीं सीखती इथे वास्तविक बात है ये गाय रहते आज भी दे हमें। तो दोनों जन बोली ना तो दोनों समय में से मुड़ी हला दी। अब ये दोनों जन महाराज मान के थे महू बोल दो तो मुड़ी हला था और ये महाराज भी बोलते तो मुड़ी हला था। ककरो पक्ष चले एक जन के पक्ष चले दोनों के पक्ष चले था। सब हमारा महाराज मतलब झगड़ा करा था जा हमान शराब दे था टिटका सर एक मुड़ी हला था जा टिटका हो जा ऐसी कर दी जय जय श्री राम गिरगिट हो जा गिरगिट की तरह मुंडी हिला था ना जा गिरगिट हो जा ऐसी की। तो जब भगवान कर जाते ना भगवान जब जीवात्मा ले जाकर अपन दूत ला भेजते तो धर्मराज कर जाते तो सबसे पहले धर्मराज कर ले जाते। और जो पुण्य आत्मा बहुत देखकर पुण्य बहुत ज्यादा रही थे तो बोला सीधा यमराज का ले जाकर के धर्मराज का ले जाए के बाद में देखते करने फल काका कौन से धर्म और कर्म करे तो पुण्य बहुत ज्यादा रही थे। तो धर्मराज बोलते गए तो पाप के फल पहले भोगना चाहता जय जय श्री राम खुश रहो मोहन मुरारी दे तो पाप के फल पहले भोगना चाहता ते पुण्य के फल पहले भोगना चाहता। ऐसे पुण्य आत्मा मतलब पूछते भगवान विवश हो लगे थे एक से कहे कि धर्म करना चाहिए भगवान के बनना धर्म करो। भगवान अभी पूछे लग जा ऐसे कर्म करो धर्म पूछे लग जा ऐसे कर्म करो। ये राजा पूछिस राजा तो से अपना अकन धर्म हो जाने अनजाने अनजान में हो जाने अनजाने में पाप हो पाप तो पापे होते ना राजा। और ब्रह्म श्राप पाप से कोई पाप करबे तो पाप से कोई बच नहीं सके। दूसरा पहली बात तो पाप से नहीं बच सके दूसरा बात ब्रह्म श्राप से नहीं बच सके। दूसरा बात कहाँ से नहीं बच सके ब्रह्म श्राप सबके श्राप सब श्राप देते एक बार माफी दे सकते लेकिन कोई ब्राह्मण कोई श्राप दे दी तो अपन जगह में राजा हो या महाराजा हो कोई भी हो श्राप लग जाते। तो अपन जीवन के अंतर्गत में कभी ब्राह्मण से श्राप मिल जा ऐसे कर्म करना ही नहीं चाहिए। सदा गौ के सेवा करो ब्राह्मण के सम्मान करो और ज्ञान के दो उपदेश धारण करो तब कहीं जाकर के जीवन सार्थक बदलते और जीवन धन्य हो जाते। राजा बोलते अब जब मैं अत्यधिक कर्म पुण्य करे हाँ तो पुण्य के प्रभाव से पुण्य के फल बाद में भोग लूं पहले पाप के फल भोग लेते। तो मोला पहले जो पाप के जो ये है श्राप है वो श्राप में पहले भोगना चाहता महाराज पर मोर उद्धार के समय बतला दे के मोर तरेक समय बतला दे के। तो धर्मराज बोलते ठीक है जा। जब भगवान द्वापर युग में जन्म धरे ना तो कर कमल जैसे पढ़े वो समय तो उद्धार हो जाए। ऐसे वो लोग राजा ला वरदान दी और गिरगिट की जन्म दी वे गिरगिट है। ये सब रहस्य बतला थे कौन ये देवधारी गिरगिट के जो शरीर से निकले थे देव रूप पुंज प्रकाश पुंज ना ये सब मतलब पता फिर प्रकाशमान हो जाते और वो
वो गिरगिट शरीर छोड़े के बाद में भगवान के हृदय में जाके वो ज्योति पुंज समा जाते। बोले तारणहार भगवान की जय, बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। तो भगवान एक प्रकार से इस संसार मार्गदर्शक से खातिर पर अनेक रूप धारण करते। तो दान करना है, धर्म करना है, कर्म करो। कौन से कर्म करना चाहिए? अपन अपन जाति के हिसाब से धर्म बना है, अपन अपन जाति के सबके जाति के हिसाब से धर्म और धर्म के हिसाब से कर्म और कर्म के हिसाब से बोला फल की प्राप्ति होते। ये कर सकते कर्म करो जरूर, लेकिन कौन से कर्म करो? सत्कर्म करो जिसमें जीवन भर के लिए सुख की प्राप्ति हो। दुष्कर्म अनजाने में भी मत होए, ऐसे प्रयत्न करो कि मोर से अनजाने में भी दुष्कर्म मत हो, तो वो मानव जीवन हवे वो सार्थक हो जाते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो जीवन ला सार्थक करे के उपाय है। जब कभी भी हो और जो धर्म मानते ना, एक दिन ना एक दिन परमात्मा ला ओकर पास में आए लग जाते, ओकर साथ में मित्रता के व्यवहार करे लग जाते। ये कुंती के पुत्र हरे। कुंती के पुत्र कौन हरे? कुंती के पुत्र सबक धर्मवान रही थे, धर्म मानने वाला रही थे। आइए मैं इकर आचार विचार प्रवृत्ति कैसे बनी? जब कभी भी कुंवारी अवस्था में थे ना, कन्या हो आप मतलब उपदेश हावे, आप मनबर कन्या मनबर उपदेश ये हावे कि जब कभी भी घर में कोई ब्राह्मण ऋषि मुनि महात्मा पहुंच जाए ना, तब बने सेवा करे करो बेटी हो। हाँ, वो सेवा करे से काम मिलते। ऋषि मुनि महात्मा और ब्राह्मण मन के सेवा करे से आशीर्वाद मिलते। कुंवारी समय में ये माता कुंती हवे ना, वो दुर्वासा ऋषि का कस के सेवा करी थे। माता जी हो फल फूल खवा रहे थे, मस्त सेवा कर रहे थे। ओका सेवा से प्रसन्न हो जाते, सेवा से प्रसन्न हो जाते ना। दुर्वासा ऋषि बोला आशीर्वाद देते, बेटे जब जब तो कोई आवश्यकता पड़ जाए तो जीवन के अंतर्गत में भगवान ला प्रकट करबे, तब मैं यहाँ प्रकट करे तो मंत्र ला बतला देता हूँ, माला दे देता हूँ बेटी। आशी के मंत्र ला बतला दी दाई हुआ, माला दे दी, माला दे दे और अब आशीर्वाद दे दी इसकी सब देवता मतलब आज लगी है माला जाप करे से। ऐसे आशीर्वाद दी से चले गए दुर्वासा। कुंती मैया कुंवारी अवस्था में थे आई हो, राहत भला महाराज मन आशीर्वाद देते, लगते नहीं लगे कि परीक्षा मत ले कर महतारी हो। आशीर्वाद कोई परीक्षा नहीं ले जा सके हैं, और परीक्षा लेते थे फंस जाते। जैसे परीक्षा ली कौन? कुंती मैया। ये सूर्य नारायण भगवान के मंत्र ला बतला है महाराज। ताजरा मैं कहूँ तो वास्तविक में आहित नहीं आही सूर्य नारायण भगवान। ऐसी कुंती मैया सोच ली। और एक दिन स्नान वगैरह से निवृत्ति हुए के बाद में आवा ओ सूर्य तेरा पूर्व दिशा की ओर माला रखे है और जाप करा थे। सूर्य देवाय नमः। सूर्य देवाय नमः। सूर्य देवाय तीन बार 5 बार मंत्र के उच्चारण करते बराबर सूर्य नारायण भगवान सूर्य लोक के आगे मंडल। हाँ छिपल आग जान में कति जान लगी देखते बता हैं, लेकिन वो पल भर नहीं लगी। सूर्य लोक से कुंती कर आवर पल भर नहीं लगी। इथे बेटी में तो भक्ति से प्रसन्न हो, मांग ले ना, जो कुछ वरदान मांगना है मांग ले बोली से। और ये प्रकार से फिर कुंती बोलते महाराज मैं आपके दर्शन करो
एक से मोर जीवन धन्य है सीखी। तो कुंती बोलते बेटा मैं जब आके ना तो मोर आना अभी था नहीं जाना चाहिए। मैं जब भी आऊँ बिना दे कुछ नहीं के हूँ और नहीं तो फिर मैं जो कुछ दे हूँ यहाँ आऊँ तो बराबर कुछ न कुछ आशीर्वाद वरदान दे हूँ तब मोर यहाँ आना सार्थक है कुंती। अब यहाँ आगे हूँ तब मैं जो देते हूँ स्वीकार करके तो अमृत मोर यहाँ मोर नहीं बलाना रही से नहीं तो जो तोर मंत्र दे है ओला भी दोष पड़ी तो सब लोग देखना दे स्वीकार करना पड़े सीखी। और भगवान सूर्य नारायण भगवान है संतान के रूप में वो वरदान देते तो वो समय में हाथ जोड़ के बोलते ओ मोर को मारा तो बिल्कुल आपके कृपा से रहना चाहिए प्रभु ऐसी बोली। तो ये प्रकार से भगवान सूर्य नारायण संतान के रूप में आशीर्वाद देते और कर्ण के जन्म बालक कर्ण के जन्म कर्ण तरफ से हो सत्यु का नाम परिस कर्ण बोले दानवीर कर्ण की जय हो। एक बाद में तो ये होते नोने हो जब कभी भी हो देव ऋषि मुनि महात्मा माने आगे ब्राह्मण आगे तो घर में बराबर उनको फल फूल खवा करके सेवा सत्कार करके महाराज मतलब जैसन जैसन लगते सेवा सत्कार कर कर आसन पूरा कर देवे ना तैसा मंत्र अंदर प्रसन्न होकर के दे देते जीवन ला सफल और साकार करने वाला सब संकट लताड़ने वाला होते। यही महात्मा के सेवा के प्रभाव से कुंती ले 5 पुत्र मिले थे धर्मवान मुनि से। और देख माता पिता के माँ के का कर्म होते माँ तबे बनते कि अपन बेटा मन बचपना में बिल्कुल मोम की तरह रही थे। अपन बेटा ला धर्म के संस्कार देना चाहिए महतारी हो धर्म की ओर जाए के रास्ता बतलाना चाहिए। जे महतारी या अपन बेटा ला धर्म के रास्ता बतलाई ना ओकरे पास में भगवान रहते ओकरे पास भगवान का पास में रहते धर्म के पास में भगवान लोग विवश होकर के आना पड़ जाते भाई। हाँ और मित्रता साथ ना पड़ते जो धर्म मानते ओकर साथ लक्षाग्रह में ये मना अपन पूरा षड्यंत्र के साथ में दुर्योधन मनना एक बार षड्यंत्र रचते मुकर नंबर एक सुंदर महल बनाई लक्षाग्रह के थे लाखे लाख के महल बनाई और यहाँ 5 पांडव माला भेज दे बोन और रात को आगे लगा दे बोन की 5 पांडव माला भेज दी दाई हो और 5 पांडव माला भेद दिस आधा रात को आगे लगा दिस प्रकार भी है। हाँ अब आगे लगते तब प्रकाश होते जैसे सूर्य के उदय हो से प्रकाश होते ज्ञान प्रकाश के प्रकाश में जय श्री राम बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जर जय जिभिया पापनी राम के बिना राम के बिना हो घन श्याम के बिना जर जाए जिभिया पापनी राम के बिना जर जाए जिभिया पापनी राम के बिना राम के बिना हो घर श्याम के बिना राम के बिना हो घर श्याम के बिना राम के बिना हो घर श्याम के बिना डर जाए जिभिया पापनी राम के बिना डर जाए जिभिया पापनी राम के बिना।
बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन, भोजन बिना, सत्यान बिन विद्या ज्ञान बिन, धर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन, भोजन बिना। मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, मोहन श्याम बिना, जर जाए दिव्य पापनी राग के बिना, जर जाए दिव्य पापनी राग के बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरद शंख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन, नेश भयंक बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरद शंख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन, नेश भयंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं, अच्छू लगा बिना, जर जाए दिव्य पापनी राग के बिना, जर जाए दिव्य पापनी राम के बिना। राम के बिना हो गए श्याम के बिना, राम के बिना हो घन श्याम के बिना, जर जाए दिव्य पापनी राग 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 के बिना। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोलो राधे राधे, श्याम से मिला दे, राधे श्याम से मिला दे। पूरा बल के प्रयोग करो महतारी हो तो ऊर्जा मिलते हैं। हाँ, परमात्मा के नाम ले से ये शरीर ला ऊर्जा मिलते। कौन से ऊर्जा मिलते? शक्ति मिलते। कौन से शक्ति मिलते? रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने वाला शक्ति मिलते। एक से राम नाम के, कृष्ण नाम के, राधे नाम के उच्चारण बिल्कुल जोर से बोलना चाहिए। राधे राधे, श्याम से मिला दे। जो जे महतारी मना अपन बेटा धर्म के रास्ता बतलाते ना, तेकर पास में भगवान रहते। जैसे कुंती धर्म के रास्ता बताई तो उनकर संग में भगवान। लाक्षागृह में जब आगे लगाते ना तो ये राम धक 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 लाक्षागृह जलत है। राजा उतनी जान का होते लाक्षागृह का जल थे। ये द्वारका नाथ भगवान हावे रात्रि में शयन करे हावे, अवे रहा रात्रि में रहन आगे लगाए हावे कौरव मना पांडव के घर में। ता लाक्षागृह का जल ही भगवान के भक्त के घर जब जलते ना, उस समय भगवान के पलंग के अगल बगल में आगे लगे मंडल। ए सिपवाले मंडल भगवान के घर में पलंग, भगवान के पलंग के अगल बगल में आगे लगे। भगवान अकबका उड़ गई। तब रुक्मणी मैया के थे कैसे करते प्रभु ये का हो थे कि थे मोर भक्त जलत हावे और मैं आराम से सोए हबो। एक ऐसे बनी रुक्मणी ऐसे जाते और जाए के बाद में बोलते रास्ता बतलाते। ये पांडव हो तुम्हारे पताल भीमसेन रास्ता बतलाइस। विपरीत विपत्ति के समय में आते तो बहुत जल्दी जल्दी कार्य कर लेना चाहिए कि ओकर उद्यम कर लेना चाहिए कि तब कहीं जाकर जीवन के रक्षा होते कि तुरंत अपन गदा के प्रहार से धरती माता में थोड़ा से
गदक प्रहार कर धरती माता पर प्रणाम कर ले, गदक प्रहार कर धरती माता खुद पाताल फोड़ी। तो ऐसे उपदेश दे के निमित्त में भगवान कृष्णचंद्र ने वहां पहुंची सा और पांडव मन की रक्षा करी। तो कृष्णचंद्र ला गुरु मान करके, जो परमात्मा ला गुरु मान करके चली, वो जगत गुरु हरे, संसार के गुरु हरे, सब ला बतलाने वाला है। तो एक प्रहार जब करिस ना तब कहे जा, पहले प्रणाम करिस माता मोर पर ठिठाल माफ ही देवे, ऐसे कह लेते हो। बाद में फिर प्रहार करिस तो पताल का रास्ता दे दिस मंडल। फिर पांचों पांडव जाकर थे जाते और पताल तरफ से अपन रक्षा करते। तो जो धर्म मानते अब अपन माँ बाप के बात ला मान करके चलते, वो लड़का सब तरह से रक्षा होते। ये कथा के यही उद्देश्य है। और जब भी हो चाहे कोई भी हो, भक्ति करबे ना तो भक्ति के प्रति भी अहंकार नहीं होना चाहिए। मित्रता करा था तो मित्रता के प्रति भी सबके भाव, सब में समझा कह दीजिए, समझा। कोई भी कार्य समान रूप में रहना चाहिए। धन भी हावे सम रूप में रहे, गुण भी हावे सम रूप में रहे, ज्ञान भी हावे सम रूप में रहे, ऐश्वर्य हावे सम रूप में रहे ना, ओला अभिमान नहीं हो। और एक कोठन में कोई एक आध कनी ज्यादा हो जाते ना तो ओला अभिमान हो जाते। और अभिमान के समन करना, अभिमान बिल्कुल नजदीक में नहीं आने देना चाहिए। एक प्रकार के दैत्य है, वो दिन भी बतला है। जैसे सूर्य है, एक दैत्य से आक्रमण करते 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 सुबह से शाम हो जाते, तब कहीं जाकर के लाल होते। वही प्रकार से मानव के जीवन में भी काम क्रोध मद लोभ मत्सर ये मन का हरे, ये मन दैत्य हरे। और जीवन में आक्रमण मन करते रहते, तई कर आक्रमण से बचना चाहिए और भगवान के भक्त धरे रहना चाहिए, तब कहीं जाकर जीवन सार्थक होते, मंडल हो गौटिया हो। तो ये प्रकार से अब का होते जीवन सार्थक करके ये उपाय है। अब जब बहुत ज्यादा घनिष्ठता हो जाते, बहुत ज्यादा मिल गए, जैसे भगवान से मित्रता हो गई, भगवान के भक्ति मिल गए, तो अहंकार बहुत ज्यादा भक्ति अति सर्वत्र मर जाए। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, सम रूप में रहना चाहिए। सम जा कह दी, चाहे सब गांव में रहस या समाज में रहस या देश में रहस, ये में भी सम के रहना चाहिए। विचार के विपरीत नहीं जाना चाहिए। मानव जीवन सार्थक बनाना है तो सबके अलग अलग समाज है, ब्राह्मण के समाज है, वैष्णव समाज है, साहूक समाज है, क्षत्रिय समाज है, शूद्र समाज है, ये सबके समाज है, चारों वर्ण के समाज है। सब समाज में सम करके रहना चाहिए। गांव के मान मर्यादा है वो मानते हुए चलना चाहिए, तब कहीं के जा करके जीवन हावे वो सार्थक होते। और पढ़ना तो परमात्मा भी संग में रह करके कुछ नहीं कर पाए। और अभिमान कब जाग जाए का कोई ठिकाना भी नहीं रहा है। अभिमान हाँ कब जाग जाए का कोई ठिकाना नहीं रहा है। काबार सब परिवर्तनशील है, इससे मानव के मनो मस्तिष्क से भी परिवर्तनशील है ना। और युग के हिसाब से द्वापर युग के मानव मन के मनो मस्तिष्क से कुछ अलग नहीं से, त्रेता युग के मानव मन के मनो मस्तिष्क से अलग नहीं से, और सत्य के मानव देवता मन के मनो मस्तिष्क से अलग नहीं से, और मानव के अभिन्न मानव के मनो मस्तिष्क से अलग है। ये सब परिवर्तनशील है। और थोड़ा समय में थोड़ा समय में भी परिवर्तन हो सकते। और जीवन के अंतर्गत जब परीक्षा लेना रही थे ना, तो ये सब चीज बिल्कुल आ जाते। भगवान के भक्ति करते करते भगवान के तरह से पांडव मन के रक्षा के भार ले जाएंगे। और वो मतलब बार बार उपदेश देते, हर तरह से रक्षा करते। रक्षा करे से रक्षा करे, द्रौपदी के जब स्वयं वो समय भी रक्षा करे। और बोले गए के बानी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। वाणी के ऐसे वाणी प्रयोग करना चाहिए तो सुनने वाला भी संतोष प्राप्ति होए और बोलने वाला भी शांति और संतोष की प्राप्ति होए। ऐसे वाली बोलना चाहिए, ककरो हृदय में ठेस पहुंचे ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए। एक समय का है ये मन, हाँ मैं के द्वारा इंद्रप्रस्थ बनाए थे, वहाँ राज करते थे और इंद्रप्रस्थ वाला विचित्र बना रही थे। वही समय में दुर्योधन जब कौरव मन के साथ में जाते ना, तो विचित्र बने हुए वो इंद्रप्रस्थ में कहा होते
धरती हर के जल में धर के जल के भोरा में धरती में जल रखते और वो अपट के गिर जाते। कौन दुर्योधन गिरीश ना उतना जरा देखी महतारी हो द्रौपदी है तो अपमानजनक शब्द बोल दी। ऐसे 3 ताली मारी सब खलखला खांस दी सब की थे आंध्रा बेटा आंध्रा रहे ऐसे कह दी। क्या कह दे आंध्रा बेटा आंध्रा रही ऐसी कह दी। सब बात न भुला के दाई हो लेकिन दुर्योधन ये बात न नहीं भूले से महतारी हो ऐसे बोले है ऐसे के सब राजपाटों का दादा के हाथ में रही से। एक दिन प्रतियोगिता रखते और प्रतियोगिता रखते थे सब भाई सकलाते 5 पांडव कौरव और कहते चल भाई भाई मान सकला के हम आज पासा खेबू में सीखते और पासा खेबू न से के सब दुर्योधन हाँ बदला के भावना अपन मन बसा कर रख ऋषि अंधरा बेटा अंधरा रही ससी किस। देखो कोई कुछ बोलते ना ओकर ऊपर ध्यान मत दे करो ये संत के लक्षण हरे। हाँ कोई चीज बोलते हो शरीर में लटकने वाला न है बोली देकर फल वो बोलने वाला भोग ली। ऐसे सोच करके पर मन में संतोष कर लेना चाहिए और उत्तर नहीं देना चाहिए। समय आते तो का दुष्परिणाम बोलने वाला नहीं मिलते। कौन ना मिलते बोलने वाला नहीं मिलते। तो ये प्रकार से बदलाव भावना बराबर मन में रखे जिसे और बदलाव भावना रखे बाद में अपन मामा सकरी के सहारा लेके ये कपट रूपे जुआ खेलते पासा खेलते और पासा में क्या करते देख ये हमेशा धर्मवान से पुरुष साहबेनाथ जाने अनजाने में अधर्म कार्य अपन जीवन के अंतर्गत में एक भी बार नहीं करना चाहिए। एक पल नहीं बैठना चाहिए। जे सत्य पुरुष साहबेनाथ जेकर जुआ खेला थे ओकर नहीं बैठना चाहिए। जेकर ताश खेला थे ओकर नहीं बैठना चाहिए। जेकर शराब पिया थे ओकर नहीं बैठना चाहिए। जेकर चोरी होते ओकर संग में नहीं जाना चाहिए। ओकर संग में बैठना नहीं चाहिए। जेकर कोई मार काट होते ओकर नहीं जाना चाहिए न देखना भी नहीं चाहिए। ओकर पाप भी लग जाते। हाँ ये जीवन के अंतर्गत में सबके जीवन चक्र में चलने वाला है। अनुभव करना अपन जीवन के अंतर्गत में सब पता चल जाए। महाराज वास्तविक में बोले थे का चीज है ढोड़की वाले महाराज बोले है ते का चीज है बोले ये ला समझना तब समझ में आए परखना और समझे के बाद में अपन जीवन में उतारे प्रयत्न करना तो मोरो कथा बोलना सार्थक हो जाए। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। तो ये प्रकार से अब वो बदला के भावना में वो युधिष्ठिर से सब धन संपत्ति हल थे। आखिरी में सब तो हार के भाई आखिरी पासा ढूंढाते तक थे कितना चाहिए भैया कहते 12 चाहिए ऐसे की थे पै 12 ऐसे कहते 3 बार से हाथ ला फेरी सब पै 12 की फेंकीस ना तो वो दुर्योधन पक्ष में आए थे। आपके बार करा लगा सब संपत्ति चले गए। द्रौपदी देखो कतनो धनवान पुरुष हो कतनो धनवान पुरुष हो कोई अपन स्त्री ये प्रकार से कोई जुआ में लगा दिस ना तब वो धनवान न हो सबसे गरीब हरि मान करके चलना चाहिए। सत्पुरुष के चाहिए 1 मिनट के लिए कुकर में क्यों ना करे अधर्म क्यों ना करे वो अधर्म ही कहलाए। स्त्री का सदा संरक्षण करना चाहिए रक्षा करना चाहिए चाहे वो दुख में रहे या सुख में रहे। पुरुष के ही धर्म होते सदा मान सम्मान करते हुए रखना चाहिए। अपमान होए मोर स्त्री के अपन से कभी सोचना भी नहीं चाहिए। वही सत्पुरुष के व्यवहार है वही सत्पुरुष के लक्षण है। तो आज ये भूल कर चुके युधिष्ठिर अपन स्त्री पांचाली कौन हरे ये यज्ञ से भी बोले के कहाँ से निकले ये ककरो गर्भ से प्रकट न निकले महतारी हो ये द्रौपदी ये है राजा द्रुपद है ना अपन कन्या के संतान के निमित्त से यज्ञ करते थे यज्ञ से वो निकले है माता द्रौपदी है। बोले यज्ञ से मैया के बोले द्रौपदी मैया के समय के योग सब लोग सहना पड़ते ना तो समय के हिसाब से कर मनोमस्तिष्क से परिवर्तन हो जिससे मनोमस्तिष्क से परिवर्तन हो जैसन बोले इससे करे परिणाम लोग भोगना पड़ा था। हाँ
ये समय में कौन से स्थिति रहे थे? जुहा में द्रौपदी हार जाते तो वो समय में कौन से स्थिति रहे थे? राजा 16 का स्थिति रहे थे। महतारी मन में 7 दिन तक के सुबह जो स्थिति आते ना वो लगे थे राजा 16 स्थिति। तो वो स्थिति में थे वो समय में, वही समय में साधना, वो समय में जो साधना कर ले और गृहस्थ जीवन के अंतर्गत में छुआछूत सब ला बचा कर रखे। देवता ला, धामी ला, पितर ला, पति ला भी नहीं छूना है 7 दिन तक के। और ऐसे साधना कर करके रहना गृहस्थ जीवन के अंतर्गत में। गृहस्थ जीवन में रहे के बाद में भी वो ब्रह्मचर्य की तरह हरे ओका गृहस्थ जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सके। और ऐसे पुरुष ला जे ये 7 दिन के वाल समझाते हुए 7 डरे वही सतपुरुष हरे और सदा संरक्षण में रहना चाहिए। तो ये अवस्था में थे माता। अब वही समय में दुशासन बोलते अब हम यहाँ द्रौपदी ला जीत रहे तो जा, द्रौपदी केस ला पकड़ करके यहाँ ला और निर्वस्त्र करके मोरजंगा में बैठा के। दुशासन भाई के वो कहना ला मान करके 12,000 के हाथी के बल वाले दुशासन जाते। अब ये समय के स्थिति ये थे, ये पहला ही दिन थे। पहला दिन के अंतर्गत में कोई पुरुष के दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे महतारी मतलब लुका कर रहना चाहिए। महाराज का नखरा बताते ऐसे मत समझ उताई हो जे नियम हावे ते मनो काम है नियम और धर्म ने बतलाना। और नियम और धर्म ने बतलावर में बैठे हो और नहीं बता हो तब और जानकारी कैसे हो जाई हो बताओ ना। तो पहले दिन जब तुम्हें दोष लग रास्त्र लगे और दिन दूसरा पुरुष के दर्शन भी नहीं करना, ऐसे लुका के रहे विधान है। कोई अन्य वगैरह नहीं छूना है। कोई व्यवस्था करो, बेटी है, अन्य बहनी हवे, ननंद हवे, एक जन तो रूप नहीं है ना। महतारी के इतना रूप हवे ना। तो कोई दाई के रूप में, कोई दीदी के रूप में, कोई बहनी के रूप में, कोई भांजी के रूप में पवे घर ला पवित्र करे के उपाय हवे। तो 3 दिन तक एक प्रकार से 7 दिन तक के बिल्कुल पहले दिन में, ओकर बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा दिन में सब दिन में अलग अलग। कौ दिन में बाल हत्या, कौ दिन में गौ हत्या, कौ दिन में और कुछ दोस्त ऐसे अलग अलग 7 दिन तक के थे। तो 7 दिन संभाल करके रहना चाहिए। और 7 दिन तक के बिल्कुल शुद्ध चीज के स्पर्श नहीं करना चाहिए। 5 दिन तक के स्नान करे के बाद में ही मतलब रांधे जो भोजन बना कार्य हवे वो करना है। तब 6वां दिन में, 7वां दिन में जब स्नान हो गए, स्नान होने के बाद में थोड़ा सा गंगा जल थोड़ा छिड़काव करना है। अब एक थोड़ा सा गंगा जल मुखार बिंद में डालना है। ये पूर्ण पवित्र होकर विधान। तो अबे तरह मोल स्पर्श नहीं करना है, मोल स्पर्श नहीं करना है। दुशासन मोल स्पर्श मत कर बार बार रोकते। पर जे दुराचारी हवे और सत्य बात कोई समझ में आ सकते, जो अत्याचारी हवे और कोई सत्य बात समझ में आ सकते नहीं है। समझ में कौन ला दुशासन ला समझ में नहीं आई। केस ला पकड़ते घसीटते हुए भरे सभा में लाने थे महतारी हो द्रौपदी ला। और लाते हुए जब लाते ना तो देखते द्रौपदी हमारे 5-5 पति हवे। कोई पवन के पुत्र हरे तो कोई इंद्र के पुत्र हरे, तो कोई धर्म के पुत्र हरे, तो कोई अश्वनी कुमार के पुत्र हरे। और सबके सब बलिष्ठ हवे और सब तरह से मोर रक्षा करी का। ऐसे 5 पति तरफ देखते पर ये देखे तो स्त्री हारे रही थे तो हारे रही थे। ये 5 जन भाई मतलब भी हार जा रही थी। जुहा जुहा होते, अधर्म अधर्म होते। सब जन सिर नवा लगे, बल रहे के बाद में भी कुछ नहीं कर सके। निर्बल की तरह सर नवा करके बैठे लगे थे। देखते यहाँ गुरु है, गुरु पुत्र है, पितामह है, भीष्म पितामह, पितामह है, चाचा है, पिता स्वरूप है, राजा है। ऐसे सब लोग देख करके कोई रक्षा करे सब तरफ जाते। तो सब तरफ जा करके देखते तो अबे तरफ बोलते कि दुर्योधन का बोला थे ए दुशासन, ए द्रौपदी के वस्त्र के हरण करके निर्वस्त्र करके मोरजंगा में लान के बैठाल दे। भाई के बात मान के दुराचारी
दुशासन हावे अब वस्त्र चिल हरण करे प्रारंभ कर दी। सब तरफ आशा लगा कर देखते कोई साथ नहीं दे सके माँ द्रौपदी ला। तब सबके साथ छूट गए। तब तन और मन से यज्ञ से निकले साक्षात कृष्णचंद्र भी यज्ञ देव स्वरूप थे और भाई तुल्य मानते और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, मुझे दर्शन दे गिरिधारी रे, मुझे दर्शन दे गिरिधारी रे। वारी रे, मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, मुझे दर्शन दे। बोले गिरधर भगवान की जय, लाल की जय हो। हे द्वारका नाथ भगवान, अब सबके आशा छोड़ करके मैं तेरे ऊपर आशा लगाऊं। हे गिरधारी, हे गिर पर गोवर्धन धारण करने वाले गिरधारी, हे द्वारका नाथ भगवान, हे श्याम सुंदर भगवान, आज मोर अर्जी विनती ले स्वीकार कर ले भगवान, पहुंच जा और मोर मर्यादा की रक्षा कर दे प्रभु। हे परमात्मा, मोर अर्जी विनती ले स्वीकार कर ले के जब तक के विनती नहीं कर रहा तब तक के तो परमात्मा नहीं पहुंचे। अब जैसे अधीर होकर के पुकार थे ना माँ द्रौपदी है, वही समय परमात्मा पहुंचते और परमात्मा पहुंचे और चीर प्रदान करते माता द्रौपदी ने। इतना दुशासन चीर खींचा थे, दूसरा तरफ भगवान मधुसूदन मुरारी द्वारका नाथ भगवान हावे वो वस्त्र प्रदान कर द्रौपदी मैया ला। बोल द्वारका नाथ भगवान की 8,88,08,888 गज माँ द्रौपदी ने वस्त्र प्रदान करी। जब खिंचत खिंचता एकाध करी में था 12,000 हाथी के बरनी से दुशासन के एक ठन भुजा में। अब खिंचत खिंचत गजरा गजरा हो गए दुशासन। तो छोटे मोटे काट कर लंबा साड़ी में चलाती तो ना एक साड़ी भी खिंचत 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 गजरा गजरा हो गए। प्राण निष्प्राण की तरह धाम से नीचे गिरते दुशासन। तब कहे जाके माता द्रौपदी की रक्षा हुई और ये प्रकार से भगवान ने आकर के द्रौपदी के चीर के हर तीर से रक्षा करते, वस्त्र प्रदान करते। बोले द्वारका नाथ भगवान की। तो इस प्रकार से बिल्कुल अपन जीवन के अंतर्गत में साधना बनाने लेना चाहिए और बोली संभल के बोलना चाहिए। बोली ना संभाल के बोलना चाहिए, चाहे ककरो मन में ठेस मत पहुंचे, कोई नाराज मत हो, ऐसे समझ लेना चाहिए। तब कहीं जाके बोली बोलना चाहिए। नहीं तो बोलेगे है मुंह से निकला तीर से निकला हुआ कमान और मुंह से निकला हुआ जबान, ये कभी वापस नहीं हो सके। ऐसे समझ करके जबान के भी उपयोग करना है तो जबान के भी उपयोग के दूसरा हमें सदुपयोग और दुरुपयोग ऐसे सोच करके बोली बोलना चाहिए। आज ये अपने बोली के अनुसार से आज माता द्रौपदी ला इतना अंक संकट के सामना करना पड़ी, पर द्रौपदी के रक्षा काबर हुई। भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति, भगवान के प्रति दृढ़ आस्था रखना, भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति रखना। भक्ति के कारण में द्रौपदी माता के सब तरह से रक्षा हुई।
जब यज्ञ करते थे ना वो समय में शिशुपाल भगवान कृष्णचंद्र प्रथम पूजा के अधिकारी समाज से युधिष्ठिर रहा पांचों पांडव मन जब भगवान की पूजा करते ना शिशुपाल ओकर अपमान करना चाहते द्वारकानाथ भगवान के अनेकों अपमानित शब्द बोलते तो ओकर माता वचन दे थे कि मैं 100 शब्द तक के माफी दूं और एक उपरा हो मार दूं किथे हाँ अब ऐसे वचन दे थे कोई वजह से भगवान इंतजार करते रहे थे जैसे 101 गाली दिसना 101 हो गए तहन भगवान अपन चक्र सुदर्शन ला स्मरण करी अपन चक्र सुदर्शन बला ले थे और छोड़ शिशुपाल करा सर चक्र सुदर्शन से जा करके शिशुपाल को धड़ और सर दोनों अलग कर दे और सर और धड़ दोनों अलग हो गया और चक्र सुदर्शन गर 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 चलते हुए आते और कृष्ण भगवान के छिनी अंगली में आप जब घुसिल ना तो छिनी अंगली कटा के भगवान के कबर भगवान अपन बहनी के परीक्षा लेना है अपन बहनी के परीक्षा लेना है सुभद्रा के तो एक वजह से भगवान के चक्र सुदर्शन जब हाथ कटा के सर जब 40 रहती है खून के धारा निकलती होती फेंका था भगवान द्वारका ना देखो ना एला देखिस कौन हा सुभद्रा मैया खोजते रह गए कते करा कपड़ा हवे में बांधे के लिए कते कर कपड़ा ही खोजते रह गए सुभद्रा मैया और द्रौपदी मैया जब यज्ञ में बैठे थे तो हमार मातारी है जब बैठे कते सुंदर वस्त्र वक्त धारण करे तो ये अते का ऊंचा वस्त्र पहने तो द्रौपदी मैया यज्ञ में बैठे से ओकर वस्त्र का ये काट करने की सोई एकदम कीमती वस्त्र से तुरंत फाड़ देते तुरंत फाड़े और जाकर के कृष्ण भगवान के हाथ में बांध देते तब कहीं जाकर ओकर हाथ के खून रुक थे वही दिन की थे बहनी ये बांधे से ना एरा पूरा मोल कर सहित चुक्ति मोल करना हवे जब समय आए तो मांग लेबे बहनी जब समय आए सबल में सब सहित वापस करो बहने एक प्रकार से अपन बहन के प्रेम देखे के निमित्त में भगवान ये लीला रची और सच्चा बहनी कौन हरे सच्चा बहनी कौन हरे ये माँ का दर्शन दिखलाना है एक से ये लीला का इस परमात्मा सच्चा बहनी भी हरे सच्चा दीदी भी हरे जे अपन जीते जी अपन रहते हुए अपन भाई संकट में नहीं देख सके वही सच्चा भाई है वही सच्चा बहनी हरे वही सच्चा दीदी हरे महतारी हो अब मोर तो एको जन बहने नहीं है पर मैं संसार के जितना कर सब के सबला जितना कर जजमान के बेटी हरे सब लो मैं अपन बहनी मानता हूँ खुद के मोर बेटी ला मैं बहन तुल्य मानता हूँ मोर बेटा मतलब भाई तुल्य मानता हूँ काबर मोर भाई नहीं है ना बहनी नहीं है अकेला मोर पुत्र अकेला मोर माता पिता मन मोला जन्म दे और ये मतलब मैं मोर भाई कहा ये बंधु कहा ये बहन कहा जजमान न मनला मैं पिता तुल्य और माता मतलब माँ तुल्य और उकर बेटी मतलब बहन तुल्य में मानता हूँ इसी प्रकार से बहनी मन के हमेशा यही उद्देश्य रहना चाहिए दाई हो दीदी हो कि मैं जब भी आऊँ तो मोबाइल एक लोटा पानी की आशा बने रहा सदा भगवान हाँ मोर भाई की रक्षा करते रहे ऐसे जे बहनी सोचे ना तेकर जीवन भर होकर भाई के घर में सम्मान होते बोले सियावर रामचंद्र के राधे राधे ऐसे अपन अपन कर्मला जे प्रवीण होते ना वो सब तरह से सम्मानित होते आज द्रौपदी है अपन भाई के हाथ में बांध करके अपन रक्षा के निमित्त में एक रास्ता बना ले रही से तो ये मार्ग का दर्शन दे के निमित्त में ही भगवान ये लीला करे जब जब जेकर मन में कोई भी हो जाते ना तो भगवान ये अंतर्यामी हरे मंडल हो कौन हरे भगवान कौन हरे भगवान अंतर्यामी हरे कौन हरे अंतर्यामी सबके अंतर्यात्मा बात पर जान लेने वाला हरे एक दिन अर्जुन होकर सामने घुमाते थे ना तो कर मन में अहंकार हो जाते कि मैं भगवान के सबसे बड़े भक्त हूँ
मैं एक ऐसे भक्त हरो जो 24 घंटा भगवान के नाम लेते रहते, ऐसने अहंकार हो जाते। जब ये अहंकार हो तो एक दिन बोल भी डरी, हे परमात्मा मैं देखता हूँ तुम्हें अपन हिसाब से देखो तो मैं हाँ ये देखता हूँ कि मैं हमेशा मोर आपके सानिध्य में रहने वाला हूँ, मोर जैसे आपके भक्त में देखबे नहीं करे हूँ, ऐसे बोली। और मैं हमेशा आपके साथ में रह के आपके उपदेश ल मान करके मैं सत्य हम चलता हूँ, ऐसे बोली। ये ला जब सुनते द्वारकानाथ भगवान तो ये मोर भक्त हरे अभिनय जे है अहंकार के अंकुर उत्पन्न हो तो अभिन तुरंत कर अहंकार नष्ट कर देना चाहिए कि, और अहंकार नष्ट कर देना चाहिए कि चल रहा ठीक है अर्जुन, समय के अनुसार से सब 40 कुछ दिन के बाद में किधर एक जगह चलना है अर्जुन के, और चलना है ऐसे के और ताम्रध्वज के राज्य में जाते हैं, और ताम्रध्वज के राज्य में जाते वो ताम्रध्वज के रानी के नाम रीते महतारी होती लिया। ताम्रध्वज के रानी के नाम का है तिलिया। तब वो तिलिया और ये मन कौन हरे सत्य व्रत में धर्म के मानने वाला सत्य में चलने वाला राजा हरे, सत्य के लिए अपन सब सर्वस्व समर्पण कर देने वाला राजा हरे। ऐसा राजा के यहाँ अब किथे कि ये राजागर हम लोग जाना हवे, ऐसे कृष्ण तब बताई कि ये राजागर हम लोग जाना है कि, और भगवान भी बन के ब्राह्मण के रूप धारण कर ले, और अर्जुन ने बोलते तो भी ब्राह्मण के रूप धारण करना है कि, और माया से एक माया रूपी शेर बनावटी शेर बनाते, और शेर बनाने के बाद में ताम्रध्वज के पास में की भिक्षाम दे राजा आपके घर में हम याचक बन के आ हैं, हमारा मनोकामना पूर्ण करके। हाथ जोड़ के राजा बोलते हे साधु हो, हे महाराज हो, आओ आसन ग्रहण करो, और आपके इच्छा की जो बात है वो बदलाव बोली। बोलते राजा हम बहुत भूखे हैं, हम लोग भोजन चाहिए कि। राजा बोलते बहुत अच्छा महाराज, ये तो मोर सौभाग्य के बात है, ऐसे अपना सौभाग्यता मानते हुए राजा रानी के दोनों में आगे, और रानी ने बतलाते कि भोजनलाल महाराज मनबर तो बोलते कि हमारा जब तक के ये हमारे साथ में साथी हवे ये ला भोजन न मिले तब तक के हम भोजन नहीं कर। ये मांसाहारी है, ये ला मांस के भोजन चाहिए, अब हमारे शाकाहारी है तो हमारा सात्विक भोजन चाहिए। जैसे जैसे आचार विचार तो भोजन वही हिसाब से भोजन बनते, तो ये मांसाहारी तो मांस के भोजन चाहिए कि, तो कहाँ न मांस लान करके दें। तो राजा सत्यवादी थे, धर्म संकट में पड़ जाते, धर्म संकट में पड़ गए राजा कि महाराज में काकर में मांस लान करके तो दे भगवान खवाओ, एक बार भोजन बनाओ, बताना परमात्मा कौन जीव के हत्या करके लान करके मैं तो खिलाऊं। ऐसे उदयपुर में पड़े थे, और ओकर पुत्र थे ना, ओकर पुत्र सामने में थे, ओकर नाम थे मोरध्वज। वो पिताजी मैं समझ गया आपके बात ला, आप अब धर्म संकट में पड़ गए हो, सोचो मत। सच्चा पुत्र वो होते पिताजी जे अपन पिता के आन बान शान ला मान सम्मान रखे के निमित्त में अपन प्राण ला जो समर्पण कर देते वही लोग श्रेष्ठ पुत्र बोलेंगे। पिताजी यदि कोई ये भगवान मांस ये चाहिए तो पिताजी ये भगवा मांस चाहिए, तो पिताजी आपसे मैं विनती करत हूँ, मोर जीवन आपसे उत्पन्न हो है और आपके लिए ही मोर जीवन समर्पित है। पिताजी मोरे ये ब्राह्मण देवता मला स्वीकार कर दे, समय आए भगवा तेरा स्वीकार कर दे कि
ये तरफ रानी धर 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 रो थे। राजा बोलते कि रानी धीरज धारण कर, जे धर्म अमृत नाथ कर बहुत परीक्षा लेना पड़ते। धन्य है ऐसे पुत्रला जे अपन पिता के आन बान शान मान मर्यादा रखे खातिर पर अपन जीवन न समर्पित करते। महतारी हो ये राजा है ना, अब इका दान धर्म ला पूरा करे खाते बा राजा है वो लानते आ रहा। और लाने के बाद में एक जो पुत्र है एक नाम थे मुरादास। मुरादास हाथ ला जोड़ करके सर ला नवा के खड़े है और धर्म के परीक्षा में पास होए बार सत्य ला प्रदर्शित करे बार। एक तरफ राजा हा और दूसरा तरफ रानी हा। आरा ला पकड़ते महतारी हो और आरा रहता थे करार करार आरा चला थे और छर छर फेंका दे महतारी वो खून के धार चारों तरफ। महतारी के आंख तरफ से आंसू भी निकलना चाहते पर निकालना नहीं, ये विधान है। हाँ परमात्मा आज मोलिए कोई से स्थिति लान दे प्रभु कि मोरे गर्भ से संतान उत्पन्न करने वाला संतान आज मेरा हाथ से आज आरा में छीन कर पड़ा थे प्रभु। हे परमात्मा हे प्रभु ऐसे विलाप मने मन में ये जितना भी लाभ करे सब लोग मने मन में करे। महतारी वाला माल लगा तो भला जेकर एक जन बेटा है और एक जन बेटा के पराल कोई आकर के मांगा थे तो महतारी ऊपर का गुजरी और सादा भी नहीं। अब अपन बालक चीर के बाद में अब बोला थे कि राजा आंख से थोड़ा भी आंसू नहीं निकलना चाहिए रानी, थोड़ा भी आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए, आंसू नहीं निकलना चाहिए। अब ये प्रकार से अपने बोट डाला चीर करके महतारी हो अब बोले सब्जी बनाना है, एक सब्जी की तरह तोलना है। महतारी ला आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए, ये का परीक्षा रे महतारी हो। ये प्रकार से आज सत्य की परीक्षा, सत्य में चलने वाला परीक्षा ये प्रकार से ले जाते मंडल। जे सत्य में चलते वाला बहुत गरीबी का सामना करना पड़ते, बहुत सहना पड़ते, बहुत संकट सहना पड़ते, तब कहीं जाकर गरीबी मिलते। और ये प्रकार से ऐसा पुत्र धन्य है जे अपन पिता के लिए अपन प्राण समर्पित कर देने वाला पुत्र। ऐसा लाखों करोड़ों हजारों में ऐसा कहीं जाकर के ऐसा पुत्र बार बार नमन है, सत सत प्रणाम है जो अपन पिता के लिए समर्पित करने वाला है। हे महतारी हो ये प्रकार से अपन बेटा की सब्जी बने। अब सब्जी बनाने के बाद में ये दोनों जन ब्राह्मण देवता मल्ला और साबदे का हाथ दे और वो शेर के लिए वो मांसा अपन बेटा के जो शरीर गुला चीर करके सब्जी बनाए थे वो गुला लान करके देते। अब लान करके दे सब हाथ जोड़ करके बोलते हे महाराज हो भोजन ग्रहण करोगे, महाराज हो भोजन ग्रहण करो। महाराज मन के थे राजा हम संतान के घर में भोजन नहीं करा, संतान के घर में भोजन नहीं, संतान के घर में भोजन करे से पाप लगते राजा। हमने संतान के घर में भोजन नहीं करा। बला तो बेटा बला के जब तक के तो बेटा नहीं बलावे तब तक के हम भोजन नहीं करन। राजा बोलते कि हे परमात्मा हो तुम जैसे बोले तैसे करे, मैं तुम्हारे सामने में मोर बेटा आराम में सिरे हो और राधे हो परमात्मा हो मोर स्त्री हो तुम्हारे सामने में राधी से मैं लाओ ते लाओ कहा मोर बेटा। हे परमात्मा
अब जैसे भी हो मैं प्रार्थना स्वीकार कर लेते हो, ऐसे कहना। एक बार बुला के तो देख, एक बार बुला के तो देख, तो बेटा ला बराबर आई के। अब मोर के हुए बेटा आई थी, आई कहा परमात्मा जाते कोई मोर भगवान के भक्ति में ये है, तो मैं ये प्रकार से जब पुकारा था, आधीर होकर के पुकार थे, बेटा मोरा था, ये बेटा मोरा था, आजा बेटा। मोर घर के भोजन ला जब ब्राह्मण मन स्वीकार नहीं करते बेटा, मोर सम्मान बढ़ावा आ जाते बेटा, सम्मान बढ़ावा आ जाते। ऐसे पुकारिश न महतारी हो। तो बालक दौड़ते हुए आते और दौड़ते हुए आकर के अपन पिता के गोद में बैठ जाते। बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। जब द्वारकानाथ भगवान के सामने में ये मूर्त ध्वजा है, आकर के अपन पिता के गोद में बैठी ना, तब बोलते कि हम राजा तो अपन अपन वास्तविक रूप में आ गया भाई अर्जुन और कृष्णा, और ये प्रकार से बोलते राजा हम तो सत्य भक्ति से प्रसन्न हैं, मांग ले वरदान, मांग ले जो कोई भी वरदान मांगना है मांग ले राजा बोली। राजा बोलते कि ये परमात्मा मैं आपसे एक ये वरदान मांगा तो आप दुनिया में हर चीज प्राप्त कर लेना, लेकिन सत्य के परीक्षा ले खाते पर जैसे आज मोर संतान मांगे परमात्मा ओइसन कोकरो संतान के सुख शांति मगन मांगे परमात्मा। ई में आपसे विनती बिना तो ई प्रार्थना करत हो और ई वरदान के रूप में मांगत हो। ऐसे के एवं मस्त कह दी भगवान द्वारकानाथ। और वहां से सीमा होकर के बोलते अर्जुन देख दुनिया में मोर ऐसा ऐसा भक्त है, तो मन में कुछ समय के लिए ये अहंकार अंकुर उत्पन्न कर ले रही थे, वही अंकुला सजो हर तरह से नष्ट करे के निमित्त में ये लीला दिखाए लगे। भगवान कृष्णचंद्र बोलते वचन दे, आज के बाद में मैं तो वचन दे तो राजा ऐसा कठिन तपस्या अब मैं कोई पितला नहीं रहा, ये वचन दे तो कि भगवान अंतर जान जाते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, द्वारकानाथ भगवान की जय हो। चलो एक भजन ले कब बाद में फिर आगे कथा के स्थान करें। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये दुनिया में गजबरी है, ये दुनिया में गजबरी, ये दुनिया में गजबरी, बड़े बड़े दानी हवे गवाही, हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी, हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी। ये दुनिया में गजबरी, ये दुनिया में गजबरी, बड़े बड़े दानी हवे गवाही, हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी, हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी। से हरिचंद्र सब राज पाटेला, घर में जाके बेचा के काय बतावो बात गा। दान में दे से हरिचंद्र सब राज पाटेला, गांव के घर में जाके बेचा के काय बतावो बात गा। घर घट के
दो घर में जाके वह भरे हवे पानी हवे गवाही हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी मणिपुर एक लग शिकारी माटी के मूर्ति गुरु मान के पूजा कर सके भारी माटी के मूर्ति गुरु मान के पूजा कर सके भारी गुरु द्रोण गुरु दक्षिणा मांगे विपत परे भारी अंग्रेजी काट के देते वो है अंग्रेजी काट के देते डर करे नहीं वाला करी हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी बेटल आराम चीज के छाती लपट न बनाई है ओ दुख पीरा ललिन के मोरा धरा जानी हो बेटल आराम चीज के छाती लपट न बनाई है ओ दुख पीरा ललिन के मन मन मागुने रोवे दोष हवे तकदीर के बेटल अपन रानी ओह बेटल अपन रानी डर करे चानी चानी हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी ये दुनिया में गजबरी ये दुनिया में गजब नहीं बड़े बड़े दानी हवे गवाही वेद पुराण संत मुनि ज्ञानी 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 बोले व्यास नारायण की जय बोले भागवत महापुराण की इकर चाय चलत ले चलन थोड़ा संगीत कर चाय चलत ले चाय हाँ चल ठीक है अभी 2 मिनट शांत होकर के जलपान कर ले और बाद फिर कथा प्रारंभ ठीक है। राजा रंग की फकीर सबके हो राजा रंग की फकीर सबके राजा रंग की फकीर सबके राजा रंग की फकीर सबके लगे हैं आरे पानी तो न जाना है जी सजवारी तुम जाना है सगवारी राजा रंग की फकीर सबके राजा रंग की फकीर सबके लगे हैं
हड़िया भर के भैया धर्म गगरिया जीता रे, धर्म गगरिया जीता। पाप के हड़िया भर के भैया धर्म गगरिया जीता रे, धर्म गगरिया जीता। अन्याय या धर्मी मन पर व्यर्थ रामायण जीता रे, व्यर्थ रामायण जीता रे, व्यर्थ रामायण जीता। धर्म के दिया बुझा के, धर्म के दिया बुझा के यह पाप करे अंधियारे। तोल जाने संगवारी, तोल जाने संगवारी। एक दुनिया है एक सहारा, यहाँ बनायल डेरा रे, यहाँ बनायल डेरा। एक दुनिया है एक सहारा, यहाँ बनायल डेरा रे, यहाँ बनायल डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह के चार मुड़ा है घेरा रे, चार मुड़ा है घेरा रे, चार मुड़ा है घेरा। धर्म के दिया बुझा के, धर्म के दिया बुझा के यह पाप करे अंधियारे। तोल जाने का संगवारी, तोल जाने जी संगवारी। धर्म के नदी मछला पर गे, पाप गठरिया बहागे गे, पाप की नदी बहागे, पाप की नदी बहागे। धर्म की नदी मछला पर गे, पाप की नदी बहावते, पाप की नदी बहावते हैं, पाप की नदी बहावते हैं। लड़का जवान बुढ़वा सियान जुर्मिल डुबकी लगावते, डुबकी लगावते हैं, जुर्मिल डुबकी लगावते हैं। आशा कृष्णा मोह गाम के, आशा कृष्णा मोह गाम के सबला लगे बीमारे। तोल जाने संगवारी, तोल जाने संगवारी। राजा रंगी फकीर सबों के, राजा रंगी फकीर सबों के लगे है आगे पारे। तोल जाने संगवारी, तोल जाने संगवारी, तोल जाने संगवारी, तोल जाने संगवारी, तोल जाने बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य
जगद्दिताय कृष्णाय हरि परमात्मने गोविंदाय नमः। तो अब द्वारकापुरी में भगवान है गृहस्थ आश्रम के पालन करते। तो कौन प्रकार से हावे ऐसे एक दिन नारद के मन में हो भगवान कि काकर यहाँ थे, काकर यहाँ नहीं रहा। ऐसे भगवान के दर्शन करे की इच्छा होते। तो दर्शन करे जब इच्छा होते ना तो अपन बिना लेते और बिना लेते हुए तान छेड़ते हुए अपन स्वर्ग से कहाँ पहुँचते? द्वारकापुर में पहुँचते। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद बिना के तान छेड़ते हुए पहुंचे द्वारकापुरी में। भगवान कहाँ कहाँ रहते, आकाका यहाँ कौन कौन से व्यवहार करते, यही बात ला निमित्त में भगवान के दर्शन, लीला के दर्शन करने के निमित्त में द्वारकापुरी में पहुंचे। तो जब द्वारकानाथ भगवान गृहस्थ आश्रम के पालन करते, वो समय में सब अपन संतान यदुवंश मन के 16,108 पटरानी थी ना। तो सबके घर में रह करके सबके गृहस्थ आश्रम में सबके यहाँ भगवान के दर्शन करी। नारद मुनि यहाँ ककरो यहाँ स्नान करत है, तो कोई रानी के महल में पूजा करत है, तो कोई रानी के महल में अपन ब्रश से मुखारबिंद के शुद्धिकरण करत है, कहूँ भोजन करत है। ऐसे 16,000 सबके महल में जा, सब रानी मन के महल में जाते और सबके महल में जा करके देखते ना, तो भगवान सर्वत्र विराजमान हैं। सबके अंतरात्मा के बात ला जान लेते हैं। भगवान है सबके अंतरात्मा के बात ला जानने वाला है। नारद के अंतरात्मा के बात ला जान रहे भगवान है। अपन रूप ला विस्तार बतला दे, बना दे, घर घर में प्रवेश करा दे। सब रानी के साथ में जो जो जैसे व्यवहार करना है वो व्यवहार के साथ में रत्न ऐसे भगवान के दर्शन करते हैं। रुक्मणी मैया अब 8 पटरानी के साथ में 16,108 पटरानी के अलग अलग महल में अलग अलग रूप में भगवान दर्शन दे। बोले द्वारकानाथ भगवान की जय हो। तब कहीं जा करके नारद के देखे वो वास्तविक में भगवान है, आप मन संतोष कर सब जगह दर्शन हो ना। तब कहीं जाकर संतुष्ट हो। भगवान के परम भक्त है ना, भगवान ऊपर या भगवान के चरित्र ऊपर कोई प्रकार से शंका नहीं करे, शंका करवे नहीं करे। वो श्रद्धा रखते, ललायित थे कि मोल भगवान के दर्शन कौन रूप में होए। तो भगवान के भक्त के लक्षण हरे और भगवान के भक्ति करे बतलाए सब बतलाने वाला कौन हरे? ब्राह्मण। धर्म का चीज हरे, कर्म का चीज हरे,
और कौन से धर्म करना चाहिए तब सफलता के प्राप्ति होते, कौन से कर्म करे से सुख के प्राप्ति होते, और कौन से कर्म करना चाहिए तब कहीं संसार में जाकर के यश कीर्ति बनते। ये सब रुचि बतलाने वाला प्रदर्शक कौन हरे? ब्राह्मण अतला बतलाते और अपन कर्तव्य पूरा करते हुए जप तप नियम व्रत धारण करते हुए यज्ञ पूरा करते हुए ये जीवन ला एक मोमबत्ती की तरह रखते। जे ब्राह्मण अपन साधना में संपूर्ण रत्रा से पक करके स्वयं अपन शरीर ला जला करके ये दुनिया ला प्रकाशमान ज्ञान के प्रकाशमान फैलाते ना, वही ब्राह्मण के जीवन सार्थक हो जाते। बोल द्वारकानाथ भगवान की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला दे। अब वैष्णव ब्राह्मण मन से भगवान के दर्शन होते। सुदामा नाम के ब्राह्मण से, ये सुदामा नाम के ब्राह्मण में बहुत गरीब रहे से, पर ये नियम और धर्म में चल करके अपन जीवन निर्वाह करने वाला महाराज हरे है। शिलावृत्ति से चलने वाला महाराज हरे, शिलावृत्ति से चलने वाला महाराज को लगे थे। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना अलग बात है और ब्राह्मण बनना अलग बात है। ब्राह्मण के भी प्रकार होते, ब्राह्मण के प्रकार होते। के प्रकार होते? 4 प्रकार। जे परमात्मा के ध्यान में ही लगे अपन कर्तव्य से विहीन नहीं होते, सब कर्मला एक एक कर्मला अपन जीवन के अंतर्गत में करते। एक छोड़ पूजा आराधना यज्ञ तप व्रत साधना उपवासना ऐसे साधना छोड़ और कुछ नहीं करते ना, वही परम ब्रह्म ब्राह्मण हरे। और कुछ भगवान के आराधना करते और सांसारिक मोह में पड़े हवे, वो कौन हरे? वैष्णव ब्राह्मण विष्णु के भक्ति करते हुए सांसारिक परिवार गृहस्थ में है और भगवान की पूजा कराते। वो कौन से ब्राह्मण हरे? वो वैष्णव ब्राह्मण हरे, वैष्णव ब्राह्मण। और कुछ तीसरा नंबर के ब्राह्मण जे कुछ खेती किसानी भी कराते और भगवान के आराधना करते हुए अपन जजमान मन के पुरोहिती कार्य करते, वो क्षत्रिय ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण के एक को ढंग काम नहीं करत है, वे सब ब्राह्मण के कर्म के विपरीत कार्य करत है। वो ब्राह्मण चंडाल ब्राह्मण के गिनती आ गए, चंडाल ब्राह्मण कह गए। ये ब्राह्मण के प्रकार हो गए, जाति के अंतर के ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना अलग बात है। अब कौन क्वालिटी के महाराज बनना है, कौन क्वालिटी के ब्राह्मण बनना है, बोला स्वयं चयन करना पड़ते बालक बल्ला। और जैसन जैसन करी करम तैसन तैसन बने ओकर सुधारी धर्म। अब जैसन जैसन सुधारी ओकर धर्म तेकर हिसाब से ओकर बढ़े मान सम्मान यश कीर्ति, ये सब काम से होते अपन कर्म ला सुधारे से। तो ये जो सुदामा ब्राह्मण थे ना, वो है शिलावृत्ति के ब्राह्मण हरे। शिलावृत्ति के ब्राह्मण कौन से हरे? कौन लगे थे? जे हाँ शिला बिन बिन करके एक एक दाना धरती माता में पड़े रही थे ना, और एक एक क्षण दाना ला बीन करके ला करके अपन परिवार के जीवन निर्वाह करते। तो ऐसा ब्राह्मण ला शिलावृत्ति से निर्वाह करने वाला ब्राह्मण बोलेगे। और ब्राह्मण मन के भोजन करे कि ये नियम हावे कि सबसे पहले भोजन करिस ना। अब ब्राह्मण मन के ही नहीं सबके नियम ला बतलात हो, पर ब्राह्मण मन ला विशेष ध्यान देना है। कैसे? जब भोजन पकते तो सबसे पहले गौ माता ला देना है, ओकर बाद में कुछ अतिथि आ जाए का ऐसे देख लेना है। और देखे के बाद में फिर परिवार के सबसे पहले छोटे बालक मारी थे ओ मल्ला खिला लेना है। ओकर बाद में बड़े मल्ला खाना जो गृहस्थ के स्वामी हावे ब्राह्मण हावे, ब्राह्मण पत्नी है मल्ला गृहस्थ के स्वामी और सामने मल्ला पीछू खाना है। ओकर बाद में कुछ बच गए हवे, बोला काल के बलि के देख निमित्त में कुत्ता पर भी थोड़ा से भोजन निकाल करके दुआरे में रख देना है। ये काल भैरव के सवारी है के
एक लिए बलि निकाल देवे ना तो शरीर में कोई प्रकार के रोग दोष नहीं होके। शरीर ला निरोग रखना है, खान पान के सही मान सम्मान ला रखना है और अन्न के सही प्रभाव ला प्राप्त करना है। तेका लिए अतना का नियम बतला गए और ऐसे नियम से जो भोजन करते। और भोजन कब करना चाहिए? भोजन कब करना चाहिए? जब पहले भजन हो गए, पूजन हो गए, उसके बाद में क्या करना चाहिए? पूजा अर्चना के बाद में पूजा, पूजा के बाद में भोजन, पूजा के बाद में पाठ। पूजा काला के थे पूरे जिला पूरा जानकारी हो जाते नियम के बारे में। ओला के है पूजा और पाठ काला के है पामे बड़े मात्रा पामे बड़े मात्रा पाक मतलब का हो परमात्मा। परमात्मा ला अपन हृदय में ठौर दिलाना। पामे बड़े मात्रा पाक मतलब का हो परमात्मा और ठाक मतलब का हो ठाक मतलब ये होता है कि परमात्मा ला हृदय में ठौर दिलाना, स्थान देना। एक नाम हो पाठ, पूजा पाठ दोनों हो गए। ओकर बाद में भोजन की, ओकर बाद में भजन, पूजा पाठ के बाद में भजन और भजन के बाद में फिर प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे बतला है गृहस्थ जीवन में जीवे ना तो ब्राह्मण मन के जीवन, ब्राह्मण मन के जिए के और खाए पिए के नीति और रीति ऐसने बतला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला और ऐसने नियम विधि विधान के पालन करते हुए गरीबी से गरीबी। और ब्राह्मण के ये भी नियम बतला है कि अपन में यदि कोई सामर्थ्य नहीं है तो 7 घर जाकर के भिक्षावृत्ति करे, भिक्षावृत्ति से अपना जीविकोपार्जन कर सकते। ओला बाहन बाकी देवे वो दान ला भिक्षा के है, बाकी देवे वो भिक्षा कहे, लेकिन ब्राह्मण ला थोड़ा भी दे दे वो दान में गिनती आ गई। और 7 घर के अन्न से ब्राह्मण ला अपन परिवार ला चलाए के अधिकार है। मांग करके ला करके अपन परिवार के जीव को पार्जन कर सकते, लेकिन अतना करके सम्मान करते हुए जी परमात्मा ला मान ली ना, वो परमात्मा के बहुत बड़े भक्त है, वही परम ब्रह्म ब्राह्मण की। ब्राह्मण के घर में जन्म ले के बाद में हल नहीं चलाना चाहिए कि हल चलाना निषेध करी। हल नहीं चलाना है, नांगर नहीं जोतना है ऐसे बोली। और हालांकि चमड़ा गौ के माँ के ये बने हैं, लेकिन नहाना पकड़ना नहीं है ना, हल नहीं चलाना है ऐसे की। इलाका पर बोली कि ये जीव मन हम मत मरे और एक दोष ब्राह्मण मन मत लगे। ये हर चलाली विसल पकड़ी तो विसल क्षत्रिय ब्राह्मण अपन क्वालिटी जैसे एक वजह से ब्राह्मण ला मात्र यज्ञ धर्म पूजा में ही लगे रहना चाहिए। और जजमान मन यदि कोई ब्राह्मण के पास में धरती हवे तो जजमान मन ला के ये कर्म होते कि महाराज के खेती कार्य ला कुछ अपन तरफ से सहयोग की भावना करते हुए करके ओका घर तक ले जाए और ओला दे का कबार कि महाराज हर ला सब चीज के दोष से बचाना है कि तो ओ जजमान ला सर्वश्रेष्ठ जजमान की उपाधि प्राप्त होती। बड़ी बाकी भी हरिलाल की हो। और वहाँ का ब्राह्मण भी अपन धर्म कर्म करे बा प्रवीण रहते, तब कहे जाकर के वो साधु बनते। नहीं तो बोलेगे भैया हो शैले शैले नमान नित्यमा मुक्ति नमना गजे गजे साधु नाहि सर्वस्त्रमा चंदनमना वने वने। सब पर्वत में मन ही नहीं रहा है, सब हाथी के मस्तक में मुक्तिमान नहीं रहा है, सब जगह ब्राह्मण साधना करने वाला साधु नहीं रहा है। बिरले जगह में थे साधु ना है सर्वस्त्रमा चंदनम न वने वने। हर वन में चंदन नहीं रहा है माता जी हो। ये ला रखना है, ये ला जानना है और मन में ध्यान लगाना है और आने वाला साल में भगवान बुलाना है। कोई न कोई के मन कंठ समझको भगवान बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तब कह जाकर के धर्म के पूरा ज्ञान हो।
ज्ञान लाभ मिले के बाद में बिल्कुल मानना चाहिए ओकरे नाम के मानव है। तो ये धर्म नीति से अपन जीवन चला था भी ये सुदामा के अतेक स्थिति अतेक गरीब थे और बाद में भी ये परमात्मा के ध्यान भक्ति और ध्यान नहीं छोड़े। एक घर में भोजन बने तो इस प्रकार से नियम से बने। एक दिन के स्थिति ऐसे आगे कि गौला भोजन दे और अतिथि पर थोड़ा भोजन रखे, बालक मल भोजन देसना ओकर बाद में खुद बार सुदामा बा भी भोजन नहीं बची। ये स्थिति देखते तो दोनों के दोनों स्त्री पुरुष स्त्री के धर्म होते महतारी हो कि अपन पति है जैसे भी रहे जो भी रहे पति परमेश्वर है। पति यदि कोई दुख मिला थे तो ओकर संग में दुख ल सह लेना चाहिए और पति यदि कोई सुख में हावे तो ओकर संग में सुख में सह करके आनंदित होना चाहिए। एक वजह से आप मन के पद बढ़े हदाई हो। आप मन अर्धांगनी की अर्धांगनी आधा अंग में निवास करने वाले महारानी, तो सब तरह से पति के सम्मान करना चाहिए। दुख में रहे सुख में रहे पति के साथ सह करके दुख सुख सह करके। पति यदि कोई भोजन करे बार मिला थे तो भोजन करो और पति कोई उपवास हावे पानी पिए के अवसर मिले थे पानी खुद पही के रह जाओ महतारी हो। ये धर्म की थे ये का की थे धर्म। सबके साथ साथ में नारी के भी धर्म है ना महतारी हो। ये धर्म पहचानना अनिवार्य है, ये धर्म मानना अनिवार्य है। और कथा कब सार्थक बनते दीदी हो जब सुनने के बाद में ना बोला अपन जीवन में उतारे प्रयत्न करबे, जीवन में उतारबे, साधना बनाबे, तब कहीं जाकर कथा सुनना सार्थक होते। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो एक दिन पानी भला पी के रह जाते। कुछ समय बाद में इसने त्योहार के अवसर आते। त्योहार के अवसर उस समय में अब सुदामा के जो स्त्री हवे वो महतारी की थे कि हे स्वामीनाथ हम आते का दरिद्रता में पड़ा था ना। अब सामने त्योहार याद है तेका घर बार कुछ नहीं है। अब आप बोलते हो कि आप हमेशा कृष्ण मुरारी द्वारकानाथ भगवान के भक्ति में लीन थे प्रभु। और ये भी बतला था कि मित्र हर एक आध बार तो जाकर के मुलाकात कर लेते। अब अपन समस्या बताते तो हो सकते वो कर दिल में कोई प्रेम उमड़ आती तो हमार रक्षा कर देती प्रभु। ऐसे विनती करी देख जब कभी भी हो अपन पति से बात करना है ना तो एकदम शांति से बात करे यदि कोई मनाना भी हवे शांति में बड़े बड़े चीज मान जाते। पहले घूस साथ जब ना खुदे भड़क के निकल जाते। जब पति मनाना है पति मनाना है तो रास्ता भी है महतारी हो एकदम शांति बात करे करो। बड़े बड़े काम बन जाए और बड़े बड़े आभूषण भी मिल जाए। ऐसा सोना लेवाना लेवाओ ना लेकिन पति मनाओ कर बाद में सोना पहना दाई हो तो वो सोना सार्थक बनाने वाला हरे जीवन ला। और पति मनाने से हाथ चाकर के सोना पहले करार बोला था। पति मान सम्मान नहीं कर सके तो सोना कतक दिन तक काम देने वाला है। सोना किसी छोड़ के जाना है तो आखिर सोना है दाई। एक बार यहाँ कोई छूट गए शरीर प्राण छूट गए तो सोना है ताना सोना है। वो लोग कोई उछाने वाला नहीं रहा तो सोना के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, सम्मान के चक्कर में जाना चाहिए। अपन पति के मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। पति मान सम्मान से अपन सर्वश्रेष्ठ भगवान मान के मना लेना। मान जे जिसे मनाना है मान जाही। उसी प्रकार सुदामा माने सब बोलते कि अब मैं भगवान कर जाऊं तो कोई भी सखा मित्र के पास में जाबे ना तो भेंट धरे लगता। अब मैं तो मोर अतेक गरीबी हो गए है देवी कि मोर पास में ले गए बार कुछ तो नहीं है तो कुछ व्यवस्था करके। तो घर में जा कर देखते सब तरह कोठी सुनना है दाई हो कोई जगह नहीं रहा। ब्राह्मण के कभी स्थिति ऐसे भी आ जाते मात्र ब्राह्मण लोग पानी वाला पी करके रहना पड़ जाते। महाराज कईयों दिन तक उपवास रहे, कईयों दिन तक के पानी भी न रहा। जैसे नियम विधि विधान में चल साधु कर
मोर जीवन के अंतर्गत में जो बीते हवे ये पूरे साधना में ही बीते हवे। इस प्रकार से ये साधु हवे ना अनेकों कष्ट तकलीफ अनेकों प्रकार के बात सुनना पड़ते सहन करना पड़ते, तब कहीं जाकर के भगवान की भक्ति सदाते मोर महतारी हो। धर्म नाम की चीज हवे ना वो बहुत कठिन रास्ता है और पूरा अपनावे ना अपनाए से तो जीवन सार्थक बन जाते, पर ये परीक्षा के रूप में जीवन के अंतर्गत में आ जाते। सत्य न मात्र परास्त कर सकते, सत्य न परेशान कर सकते, परास्त नहीं कर सकते। ऐसे विश्वास में बढ़ा के सत्य कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे सुदामा सत्य नहीं छोड़ी। जब सुदामा के स्त्री जाते और सुदामा के स्त्री जाए के बाद में मांगते, तब कहीं जा करके बेझर लानते चावल लाई, चावल लान करके सुदामा देते और मुटकी में बांधते और पुटकी में बांधे के बाद में ऐसे बगल में रखे सुदामा। हाँ अब चला थे द्वारकापुरी से, सुदामा नगर से चला थे द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कराते। और प्रस्थान करे के बाद में चलते चला, जब चला थे नमातारी हो तो तीर्थ संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आज मैं परमात्मा के दर्शन होते तो मैं काबर खड़ौल पहनूं, मैं काबर चप्पल पहनूं, और यदि कोई मैं खड़ा हुआ चप्पल पहन के गया तो मोर भगवान के कैसे भक्ति है खाली पैर चलते दाई हो सुदामा। जब सुदामा चलते ना तुम आने को पथरीला रास्ता हवे, काटा है, खूटी है, जंगल है, झाड़ी है, सब पार करते हुए सुदामा के पैर में छाला पड़ गए हैं। पैर तरफ से खून के धारा बहाते और खून के धारा बहते हुए द्वारकापुरी में सुदामा प्रवेश करते मातारी हो। और प्रवेश करे के बाद में का गुजरते बोले प्रकाश भैया भजन के माध्यम से प्रकाश डाले, सबके सब ध्यान लगा के सुनना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले द्वारकानाथ भगवान की जय हो। सुदामा बने हैं तो सुदामा ला जाओ, सुदामा बुला। बोले भागवत महापुराण की जय। गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए भी अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला तो द्वारकाधीश के महल में जाने की कोशिश किया तो द्वारपालों ने रोका, है तू किधर जाता है? पर सुदामा ने प्रार्थना किया, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण की दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ, हरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मेरे सुदामा हरि होया गया है, मेरे सुदामा हरि होया गया है। भटकते भटकते ना जागे कहाँ से, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह
है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। की बारी मोहन से जाकर तो कह दो, की बारी मोहन से जाकर तो कह दो, तुम्हारा सखा बदनसीबा है। हरिद्वार पालो से कह दो, हरिद्वार पालो से कन्हैया से कह दो, मिले सुदामा करीमा गया है, मिले सुदामा करीमा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। कैसा मेहमान अजीमा गया है, कैसा मेहमान अजीमा गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो उसका नैया से कह दो, मिले रे सुदामा करीमा गया है, मिले रे सुदामा करीमा गया बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने उसको दामा को बिठाए। चरणवासुओं से श्याम जी धुलाए, चरणवासुओं से श्याम जी धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समय करीब आ गया है, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो से कन्हैया से कह दो, मेरे सुदामा करीमा गया है, मेरे सुदामा करीमा गया है। तुम्हारा सखा बदनसीबा गया है, कैसा अजीमा गया है। उसी का समय तेरा करीमा गया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले व्यास नारायण की जय हो। जय श्री राम। कहाँ चल दीजिए, आवाज कम होती। अच्छा ठीक।
आवाज थोड़ा सा ज्यादा कर। ये वाले जय श्री राम। राधे 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 राधे। राम से मिला दे। तो ये प्रकार से भक्त सुदामा की अर्जी विनती भगवान असाधारण सुदामा ला अपन महल तक ले जाते। जब महल तक ले जाते 8 जन पटरानी हैं, 8 पटरानी के साथ में अब सुंदर सुदामा ला ले जा करके सिंहासन में बैठे। सिंहासन में बैठा थे, स्नान करा थे, चंदन के लेप लगा थे, इत्र छिड़क वही और बाद में मधुपर्क करा थे। और मधुपर्क कराए के बाद में सब बढ़िया है मित्र, बहुत दिन के बाद में आपके पदार्पण हुआ है ऐसे बोलते। और बात करते रहते फटले नजर कहाँ पड़ गए भगवान द्वारकाधीश के सुदामा से रख रहे थे ना, वो तरफ नजर पड़ गए। तो दे भाभी माँ हमारा कुछ भेजे ना भेंट दे, और दे सुदामा सीखे। तो सुदामा संकोच वश भेंट लगा लुकाल धरते और छिपाल धरते से कुछ नहीं दे कन्हैया, कुछ नहीं दे कान्हा, ऐसे लुकाल धरीस ना। तो सुदामा के हाथ से भगवान अब पुतकिर ले ली पर हाथ में, और जब हाथ में लीस ना तो देखते तो भाभी माँ के द्वारा द्वारकानाथ भगवान पर चावल चिवड़ा ये देह सुदामा के यहाँ सुदामा पत्नी है। सुदामा पत्नी के सुशीला नाम थे, जेकर स्वभाव शील सुंदर रहे ना ओकरे नाम के है सुशीला। तो ये सुशीला दूसरा एक नाम वसुंधरा रही थे, जो धरती की तरह शांति सब तरह संतोष अपनाने वाला मानने वाला। तो ये है भेजे थे चिवड़ा चावल, एक मुट्ठी चावल रखे जय हरे नारायण। जब एक मुट्ठी चावल खाते न माता हो सुदामा लना ओ तरफ एक लोग की संपत्ति मिल गई। दूसरा मुट्ठी जब खाई तो दूसरा लोग की संपत्ति मिल गई। और तीसरा मुट्ठी फिर ऐसे धरे चावल खपखबले एक मुठा, और जैसे मुंह डालने वाले थे वही समय रुक्मणी मैया के थे महाराज। सबो जला ही खाना पे रोटी पिठा लाए थे, सब झला भात भी जाते खाए लगते, कैसे गपा गप खाई जा रहा था। हम उम्र एकाद कर देते परमात्मा हे स्वामी हम रोमन बढ़ते एकाद कर नहीं बचा ऐसे केस मंडल। तब ये तीसरा हाथ के तीसरा मुट्ठी रुके एक बात विराज करके जैसे सगा मन लान थे रोटी पीठा मिष्ठान वही प्रकार से पाठ विराज करके 8 पटरानी मन विराज करके और ग्रहण कर प्रसाद स्वरूप में। तो दो मुट्ठी खाए थे ना एक से थे, 2 लोग के स्वामी बना देते सुदामा ला। 2 लोग के अन्न धन जल सब चीज वहां चले गए, और विश्वकर्मा ला आदेश दे दे सुदामा नगर के निर्माण कर देवे से। और जब तक करी थे सुदामा 8 जन पटरानी मतलब बदला दी से महाराज, जब तक के हमारे घर में रहिए महल में रहे द्वारकापुरी में रहे तब तक के सम्मान करना सेवा करना सात्का करना स्नान करना पूजा की सामग्री एकत्रित करना सब जन 8 जन पटरानी मनोकर अपन श्याम सुंदर कृष्ण मुरारी द्वारकानाथ भगवान के कहना अनुसार सबके सब सुदामा के सेवा में लग गए। कोई रानी मनहा स्नान करा थे, तो कोई रानी हावे मलियागिरी चंदन के लेप लगा थे, तो कोई यहाँ फूल चढ़ाते, तो कोई हम वस्त्र भेंट कराते वस्त्र दे थे, तो कोई हम महाराज पूजा पाठ के सामग्री लाते, तो कोई हुम अगरबत्ती लाते, कोई धूप लाते। ऐसे जब अपन घर में कोई साधु संत महात्मा पहुंच गए ना तो समय फूकते फूकट नहीं गवाना चाहिए। महाराज कहीं कहीं करवाते रहा, हाँ महाराज कहीं कहीं करवाते रहा, तभी जीवन सार्थक बनते।
तो ये प्रकार से ओकर पूजा में, धर्म में, कर्म में, योग में, साधना में, सिद्धि में, सब तरह से आशोयान पटरानी में ना साथ देते। महाराज भी 2-4 दिन एक बार में कि थे, अब मैं लड़का मन छोड़ के यहाँ हूँ, गरीबी बहुत सता थे, लड़का मन के सोचता याद है जहाँ परमात्मा की जाग समय में जे देने वाला है ना वो दाता राम है के मन है, ओकर हृदय उदार नहीं थे। देने वाला दाता राम के मन कार्य थे, उदार नहीं थे। अब वो नहीं कभी अहंकार नहीं करे कि मैं देहूँगी के, अहंकार भी नहीं करे, बताए भी नहीं कि मैं तो अपना काम दे हूँ। अपन देह हुए चीज के बखान नहीं करे, भी सच्चा पुरुष है। जैसे परमात्मा अभी सुदामा ला 2 लोग के मालिक बना दे, और बाद में भी जब जाए समय आते ना तो कहते ठीक है महाराज ब्राह्मण देवता, अब इतना दिन तक सेवा साधना करें, अब हमारे जो कुछ भूल होई वो क्षमा करना के। तो सुदामा हालांकि भेजे नहीं थे कि कुछ लान लेते प्रभु, ये बोल करके भेजे थे। और बाद में भी इच्छा रहे कि बाद में भी सुदामा कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं मांग पाए। और जैसे शांत भाव से जाए थे वही प्रकार से शांत भाव से ही सुदामा वहां से जब सुदामा आते अपन घर में प्रवेश करी, अपन घर में जब आते तो घर के तालाब में का देखते कि ये घर नहीं से होकर झोपड़ी नहीं से होकर महल बन गए हैं। सुदामा के नगर में पूरा सब घर के महल में परिवर्तन हो गए, झोपड़ी में देख के एक बका जाते। तब सुदामा के स्त्री आते और सुदामा के स्त्री आकर के सोना के थाली में आरती सजाए है और अपन पति के आरती सवा आरती उतारते, चंदन लगे इस मस्तक में और सादा सा सम्मान करते हुए अपन महल के ओर प्रवेश कराते। और जाए के बाद में सबसे पहले भगवान कृष्ण के मंदिर बने, हमें द्वारका नाथ है ओकर मंदिर बनाए थे। विश्वकर्मा है आकर के वो वहाँ जा कर के दोनों स्त्री पुरुष अपर जा कर के द्वारका नाथ भगवान कृष्ण मुरारी की मूर्ति के सामने में जाकर के अभिषेक, चंदन, गुलाल, फूल, होम, अगरबत्ती ऐसे पूजा कर करके आरती समाते। तो ये प्रकार से भगवान के जो भक्ति धारण करते ओकर सब दुख और दरिद्रता पर धर्म में शांत हो जाते। बस ये सब चीज शांत करे पर भगवान के भक्ति करना अनिवार्य है बंधुओं। यही समझ करके अपन जीवन बनाए सार्थक बनाए के निमित्त में परमात्मा के ध्यान ला हमेशा बसा करके रखे करो, जेकर से जीवन है सार्थक हो जाए। जीवन में जाने अनजाने में भी अहंकार लाना नहीं देना चाहिए, न छल कपट छिद्र नहीं देना चाहिए। सुदामा तो बहुत परम ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण थे, पर जब ये मन गुरुकुल में थे ना, गुरुकुल में थे थे एक समय ईंधन बार गुरु माता भेजे थे, दोनों के दोनों ला ईंधन लान ले हुए। गुरु माता के आदेश मान करके जाते सुदामा और कृष्ण ईंधन लाए पर वही समय में बरसात के दिन थे भैया, बरसात के दिन थे, रुमझुम पानी गिरे थे, हवा चला थे, रात्रि में नहीं आ पाए। गुरु माता चना जोड़े नहीं थे, ऊपर एक जन सुदामा सब चना खा देते। जब पूछते सुदामा कैसे तो दांत बाजा थे, तो कहे नहीं खा था वो सुदामा, कहे नहीं खा तो कान्हा ये ठंडा लगा तेरे पास गया दांत बाजा थे से के देव प्रसाद देव भाई कहाँ चले महाराज मन। तो कान्हा मैं कहीं नहीं खा था वो ठंडा में मोर दांत बाजा थे कि और प्रसाद बंटवाना चना वाले पूरा बंटवा, पूरा पब्लिक में बंटवा वाला चना चिवड़ा वाले प्रसाद बंटवा सुदामा के निमित्त वाले। तो कहे नहीं खा तो कान्हा ठंडा में मोर दांत बाजा थे वही बाजा थे कि। अब वो समय में भगवान से लुकई, भगवान तो अंतर्यामी हरे, अब ओकर अंतर्यात्मा के बात में जान लेते। जा सुदामा मोर घनिष्ठ मित्रता करे के बाद में भी थे आज मोर से छुपाए
छल करे कुछ समय के लिए तो मन में छल ही स्थान ले ले, ये छल के दोष ला तो जीवन में भोगे लगी, जीवन में पार लगी, कुछ समय तक के दरिद्रता के सामना करना पड़ी। ऐसे भगवान मोहन मुरारी मन में सोचते और ये वजह से यही दोस्त की वजह से कुछ समय के लिए ये सुदामा ला गरीबी के सामना करना पड़ते। भगवान के प्यारे भक्तों, तो भगवान के बनना हवे तो भगवान के समय में निश्चल व्यवहार करना चाहिए, निष्कपट व्यवहार करना चाहिए, वही परमात्मा के भक्त बन सकते और परमात्मा के दर्शन ला पा सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, भगवान के जय हो। राधे राधे से मिला दे, राधे राधे नाम से मिला दे। जिला जिला सुदामा ला भेंट करना है, सुदामा के रूप में यहाँ विराजमान हुआ है। ला भेंट करो और सुदामा चरित्र के जो महत्व है ये पूरा पाओ। सुदामा के भेंट के लिए चना, चिवड़ा, चावल, तिली ये सब चीज भेंट करे जाते। अब ये यही धर्म ला नियम ला अपनाए के निमित्त में सब माता बंधु मन अपन तरफ से जो समर्पित होने हैं। गुप्त दान के बहुत महत्व है, नाम के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। मैं बोलूं देहूं तेरा नाम रहेगा ऐसे चक्कर में मत जाओ, बस सुदामा समर्पित करो। धरती माता है, हवा है, पानी है, आगी है, आकाश है, हवे जितना का दान करत होना तेका बस सब वो चीज है साक्षी हवे। एवं प्रगट रूप में देखा था ककरो नाम भी नहीं लेवाबे ना, ओकर बाद में भी ओकर दान ओकर धर्म पूरा महत्व देने वाला है। अब गुप्त दान के बहुत बड़े महत्व बतलाए गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। चलो भजन के सुदामा बाद में, भजन के बाद में फिर आरती। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, वो कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंग का,
कि परितार कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भोले बाके बिहारी लाल की जय, भोले भागवत महापुराण की जय हो। अब आरती के समय हो गए, आरती की तैयारी करो। अब सूर्य अस्त हाँ, सब माता मन अपन अपन जगह में थोड़ा सामने आ जाओ, माता वर्ग पिता वर्ग। और जब ये आरती चलते ना तो ध्यान मग्न होकर के एक साथ ताली लाए से मिला कर कैसे झूम करके झूमे करो और ताली भी बजाए करो। और आरती मन में जोश नहीं गा तो मन में गाय करो। हाँ, हृदय में बसाना बिल्कुल अनिवार्य है मातारी हो। हाँ, जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ भंडारी हो। ठीक है, चलो आरती झूम के अपन अपन जगह में ताली बजाते हुए भगवान अपन मन में रमाना। और आरती सबके सब स्वीकार करके ताली बजाना। ताली बजाए के समय बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, भगवान हृदय में आना चाहिए, मोहन मुरारी बुलाना चाहिए। भोले बाके बिहारी लाल की जय। मन भावन लागे हो हे सुहावन लागे ना, मनमोहन के आरती सुहावन लागे ना। ओ मन भावन लागेगा हे सुहावन लागे ना, मनमोहन के आरती सुहावन लागे ना। ओ मन भावन लागे हो सुहावन लागे ना, मनमोहन के आरती सुहावन लागे ना। मनमोहन आरती सुहावन लागे ना, मनमोहन के आरती सुहावन लागे ना। मनमोहन के आरती सुहावन लागे ना, मनमोहन के आरती सुहावन लागे ना। मन भावन लागे हो सुहावन लागे ना, मनमोहन के आरती सुहावन लागे ना। मन भावन लागे हो सुहावन लागे ना, मनमोहन के आरती सुहावन लागे ना। बंसी बजावत धेनु चरावत रात रचावत है, बंसी बजावत धेनु चरावत रात रचावत है। ग्वाल बाल संग खेल खिलत है, ग्वाल बाल संग खेल खिलत है, नाग नथावत है। मन भावन लागे हो सुहावन लागे ना, मनमोहन के
कुंडल गल बैजंती माला मोरे मुकुट मकराकृति कुंडल गल बैजंती माला राक्षस मन को सर न लगावे राक्षस मन को सर न लगावे वे नंद के लाला मन भावन लागे हो वे सुहावन लागे ना मन मोहन के आरती सुहावन लागे ना मन भावन लागे हो वे सुहावन लागे ना मन मोहन के आरती सुहावन लागे ना देवकी नंदन यशोदा नंदन सब कहते हैं